हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। चलिए तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और आज हम शुरू करते हैं इनकम मेथड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? इनकम अर्न बाय ए पर्सन एज ए रिवार्ड फॉर रेंडिंग हिज फैक्टर सर्विस। जब कोई भी पर्सन अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है तो उसके बदले में उसको जो इनकम मिलती है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फैक्टर इनकम हमारी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हमारी होती है वेजेस एंड सैलरीज, उसके बाद रेंट, उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद प्रॉफिट। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारी होती है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के हमारे कंपोनेंट हैं वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेंगे, ना कि एम्प्लॉयर का। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जब कोई भी हमारा एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको उस पर पेंशन मिलती है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सबसे पहले प्रॉफिट का कंपोनेंट होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉरपोरेट टैक्स, मतलब द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं एज टैक्स। उसके बाद है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ रिटेन्ड बाय ए फर्म फॉर फ्यूचर यूज़। इसका मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि फर्म फ्यूचर यूज़ के लिए बचा के रख लेती है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं फैक्टर इनकम का, वो है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब मिक्स्ड इनकम इज़ द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये जो हमारे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये सभी हम तब यूज़ करते हैं जब हम नेट डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। तो इसका मतलब है जब हम नेट डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को प्लस करेंगे तो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड से जब हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम कुछ प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारी है ट्रांसफ़र अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड। जो हमारी ट्रांसफ़र इनकम होती है हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम इनकम मेथड से अपनी नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड। जो हमारी इलीगल एक्टिविटीज़ से इनकम जनरेट होती है उसको भी हम ऐड नहीं करते। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कमीशन पेड ऑन सेकंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स पे जो कमीशन पे करते हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम लॉटरीज आर नॉट इंक्लूडेड। लॉटरीज से हमें जो इनकम मिलेगी उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज़ इंक्लूडेड। सेल्फ कंजप्शन के लिए जो हम गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स हाउस इज़ इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड रेंट मतलब जब ओनर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए अपनी ही लैंड यूज़ करता है तो उस पर उसको जो रेंट मिलता है उसको इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं। तो इसका मतलब हम इम्प्यूटेड रेंट इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनकम टैक्स इज़ पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में से ही देते हैं
तो इसलिए इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में से ही इसको पे कर देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमें कुछ आइटम्स दी हुई हैं। सबसे पहले हमें दिया है डेप्रीशिएशन दी हुई है, उसके बाद हमें दिया है मिक्स्ड इनकम, और फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो चलिए इन सभी का यूज़ करके हम नेट डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं अपनी। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी दी हुई है, हमें 24,000, और हमें ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है 10,000, और मिक्स्ड इनकम कितनी दी हुई है 28,000। तो जब हम ये सारे के सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा 62,000। और ये जो हमारा 62,000 निकला है ये करोड़ में निकलेगा, क्योंकि हमें जो सारी वैल्यूज़ थी वो सारी ही करोड़ में दी हुई थी। तो हमने नेट डोमेस्टिक इनकम तो निकाल लिया था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लगा के। तो जब हम नेट डोमेस्टिक इनकम की मदद से ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकाल लेंगे तो हम नेट डोमेस्टिक इनकम में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, जिससे हमारा नेट है वो ग्रॉस में बदल जाएगा। तो चलिए 62,000 में हम 1,700 जब ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर कितना निकलेगा 63,700, और ये भी हमारी वैल्यू करोड़ में ही निकलेगी। तो चलिए यहीं पर हमारा इनकम मेथड कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।